हेलो फ्रेंड्स, मैं अपने चैनल में आपका स्वागत करती हूं और दिल से आपके लिए दुआ करती हूं आप हमेशा खुश रहें। फ्रेंड्स, आज की वीडियो एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। एक माँ ने रिक्वेस्ट डाली हुई है कमेंट बॉक्स में कि वो अपने बच्चे को कामयाब करना चाहती है। वो चाहती है कि उसका बच्चा कोई एग्ज़ाम क्रैक कर ले, उसके लिए कोई उपाय बताएं। तो आज उन्हीं की रिक्वेस्ट पे ये वीडियो बनाई जा रही है। तो फ्रेंड्स, और मैं ये मानती हूँ कि इस वीडियो की ज़रूरत हर माँ को है। हर माँ चाहती है कि उसका बच्चा कामयाब हो, क्योंकि बच्चे इतनी आसानी से कोई उपाय नहीं करते, इसलिए माँ को ही करना पड़ता है। और फ्रेंड्स, मैं भी एक माँ हूँ, मैं भी अपनी बेटियों को ऑफिसर बनाना चाहती हूँ और मैं उनके लिए यही रूटीन फॉलो करती हूँ जो मैं आपको बताने जा रही हूँ। अगर आप इस जो मैं बताने जा रही हूँ इस रूटीन को आप डेली फॉलो करती हैं, तो इस बात की फुल गारंटी है कि आपका बच्चा एग्जाम क्रैक कर लेगा, चाहे वो कितना ही बड़ा एग्जाम क्यों ना हो, कितनी ही बड़ी पोस्ट के लिए क्यों ना हो। बस आप शिद्दत के साथ ये उपाय करते जाना। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला उपाय, और हाँ, जो मैं उपाय बताने जा रही हूँ आप ये कहेंगे अरे ये तो कितने सारे उपाय बता दिए। देखिए, हमें कुछ पाने के लिए इस प्रकृति को कुछ तो देना पड़ेगा, समय तो हमें देना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर हम ये चाहते हैं कि हम कुछ दें भी ना और ये प्रकृति हमें सब कुछ दे दे, तो ऐसा कभी नहीं होगा। क्योंकि बड़ा बनने के लिए, कुछ बनने के लिए तो बच्चे को भी समय देना पड़ेगा पढ़ाई में, और आपको भी अपने बच्चे के लिए समय देना पड़ेगा। तो रोने से या परेशान होने से तो अच्छा है कि हम कुछ ऐसा करें कि जिससे हमारे बच्चे कामयाब हो जाएं। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो इसमें जो माँ अपने बच्चे को कामयाब करना चाहती है, उसको सबसे पहला उपाय क्या करना है, मैं 5 उपाय बताने जा रही हूँ। इसमें सबसे पहला उपाय क्या करना है, आपको ये माइंड में मतलब इमेजिनेशन करना है कि आपका बच्चा, जो आप चाहते हैं कि आपका बच्चा ये एग्जाम क्रैक कर ले, आपका बच्चा वो पेपर दे रहा है। आपको ऐसे मन में सोचना है और खुली आंखों से सपना देखना है कि वो बच्चा एग्जाम दे रहा है, और उस बच्चे को एग्जाम देते हुए आपको ब्लेस करना है, बच्चे को और साथ में उस पेपर को। कैसे ब्लेस करेंगे, इसके लिए इसके लिए आपको ब्लेस कैसे करना है, आपको ये सेंटेंस बार बार बोलने हैं। किसको बोलने हैं, ये बच्चा पेपर दे रहा है जिस एग्जाम को आप अपने बच्चे से क्रैक करवाना चाहते हैं। बच्चा एग्जाम दे रहा है और आप एग्जाम देते हुए, यानी कि किसको बोलने हैं, मोस्टली इस पेपर को बोलने हैं जो आप क्रैक करवाना चाहते हैं। इसको बोलना है आई लव यू, आई लाइक यू, आई रिस्पेक्ट यू, नारायण ब्लेस यू, नारायण ब्लेस यू। ये एक आप इस तरह से भी ब्लेसिंग दे सकते हैं, और अपनी तरफ से जो आप आशीर्वाद देना चाहें, प्यार देना चाहें, वो दे सकते हैं। अब इससे होगा क्या, क्योंकि जब हम किसी चीज को प्यार करने लगते हैं, किसी को भी प्यार करने लगते हैं, तो वो हमारी तरफ खींचनी शुरू हो जाती है, क्योंकि प्यार में बड़ी शक्ति होती है, बड़ी ताकत होती है। और आप किसी को भी प्यार करके, यहाँ तक कि अगर हम जानवर को भी प्यार करते हैं, तो वो भी हमारे साथ उसका अटैचमेंट हो जाता है। तो इस पेपर का जो आप क्रैक करवाना चाहते हैं, इसका आपके साथ अटैचमेंट हो जाएगा और ये आपकी तरफ खींचा चलाएगा, यानी कि बच्चा इसको बिल्कुल आसानी से क्रैक कर लेगा, क्योंकि आप इसको बच्चे के साथ दुआएं दे रही हो डेली। सबसे पहला काम तो ये करना है। आप इसको 5 मिनट दे सकते हो, 10 मिनट दे सकते हो, वो मर्जी आपकी है, लेकिन डेली ब्लेस करना, या फिर दिन में चलते फिरते जब भी आपको याद आ जाए तो बच्चे को पेपर देते हुए ब्लेस करना है, इस तरह से या अपने तरीके से भी। दूसरा काम आपको क्या करना है, बच्चे को डेली आपको याद करवानी है ये बात। क्या, कि मुझे पूरा विश्वास है तू अब की बार ये जो पेपर होगा तुम्हारा, ये क्रैक कर जाओगे, मुझे पूरा विश्वास है, मुझे पूरा विश्वास है, मुझे पता है तुम क्रैक कर जाओगे, मुझे तुम्हारी पढ़ाई पर और अपने भगवान पर पूरा विश्वास है, तुम क्रैक कर जाओगे। दिन में एक बार जरूर इस बच्चे को याद करवाना है। अब इससे क्या फर्क पड़ेगा,
इससे ये फर्क पड़ेगा, जब हम कोई बात बार बार बोलते हैं, सामने वाले को सुनाते हैं, तो ये बात इसके इस बच्चे के सबकॉन्शियस माइंड में चली जाएगी। और जब ये बात सबकॉन्शियस माइंड में जाएगी, तो जो बात सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती है वो एक विश्वास बन जाती है, और विश्वास हमेशा हमेशा सच होता है। ये बात सच होगी। आपको डेली डेली किसी भी टाइम बोलो, लेकिन एक बार इस बच्चे को याद जरूर कराना है कि मुझे पूरा विश्वास है, तू इस पेपर को जरूर क्रैक करेगा। मुझे अपने भगवान पर और तुम पर, तुम्हारी स्टडी पर पूरा विश्वास है। दूसरा काम आपको ये करना है। तीसरा काम आपको क्या करना है, आपको 10 ग्रेटिट्यूड डेली लिखने हैं। 10 ग्रेटिट्यूड कैसे, कि जैसे आप एग्जाम क्रैक करवाना चाहते हैं, तो इस बच्चे ने अब तक जितनी भी क्लासेस पास की हैं, मतलब 10, जितनी भी, जैसे इन्होंने 10th तो की होगी, +2 तो की होगी, और जो भी इन्होंने जितनी भी क्लासेस की हैं, नो नो क्लासेस तो आपको वो लिखनी है जो ये अब तक क्लियर कर चुका है, पास कर चुका है। और जो आप लास्ट की जो 10 नंबर पे लाइन लिखोगे, उसमें आप धन्यवाद लिखोगे। लिखना कैसे है वो मैं आपको बताती हूँ। आपको 10 ग्रेटिट्यूड इस तरह से लिखने हैं, जैसे नंबर 1 पे आप लिखेंगे, मेरे बेटे के 10th पास करने के लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। मतलब शुक्रगुजार होना है, धन्यवाद करना है परमात्मा का, कि जो जो क्लासेस बेटे ने पास की हैं या बेटी ने पास की हैं, उसके लिए आपको डेली शुक्रगुजार होना, और ये लिख कर करना है आपको। आपको डेली लिखना पड़ेगा ये। इसके लिए आप डायरी या कोई नोटबुक रख लेना, जिसमें आप लिख सकते हैं। कब तक लिखना है, जब तक बच्चा एग्जाम को क्रैक ना कर ले। तो ऐसे लिखना है। 9 लाइनें तो आपको इस तरह से लिखनी है, जो क्लासेस वो पास कर चुका है, यानी कि उसमें 8th भी लिख सकते हो, 7th भी लिख सकते हो। मतलब आपको 8 9 लाइन्स जो पास कर चुका है उसके लिए लिखनी है। अब जो 10th नंबर पे आप लाइन लिखोगे, उसमें आप लिखोगे मेरे बेटे के, जो आप एग्जाम क्रैक करवाना चाहते हो, उसके लिए आप लिखोगे कि ये एग्जाम पास करने के लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। मेरे बेटे के ये वाला एग्जाम पास करने के लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। ठीक है, तो ऐसे करके आपको 10 लाइन्स, चाहे आपको इसको रिपीट करो, इन्हीं लाइन्स को आप हर रोज एक ही तरह की लाइनें लिख सकती हो, या इसमें चेंज भी कर सकते हो, लेकिन जो आपको लास्ट वाली लाइन में वो एग्जाम लिखना है जो आप पास करवाना चाहते हो। इसका क्या बेनिफिट होगा, इससे ये होगा कि जब हम जो चीज हमारे पास होती है, जब हम उसके लिए शुक्रगुजार होते हैं, उसका धन्यवाद करते हैं, तो ये प्रकृति का नियम है, प्रकृति हमें और ज्यादा देती है। और जब हम ना शुक्रे होते हैं, यानी कि कंप्लेंट करते हैं या धन्यवाद नहीं करते, तो जो हमारे पास होता है वो भी हमसे छीन लिया जाता है। तो डेली बेसिस पे ये काम आपको हर रोज करना है, 10 ग्रेटिट्यूड लिखने हैं। इसके बाद आपको क्या करना है, कोई एक पुण्य का काम आपको डेली करना है। क्यों करना है पुण्य का काम, जैसे पहले तो मैं ये बताती हूँ क्या करना है। जैसे या तो आप पक्षियों को दाना पानी खिलाना पिलाना शुरू कीजिए, या फिर गाय को जैसे चारा, या फिर कुछ भी आप खिला सकते हैं, गाय को खिलाइए कुछ ना कुछ, मछलियों को खिला सकते हैं, कोई भी एक काम, इनमें से कोई भी एक काम पुण्य का जो हर रोज कर सके। या चींटियों को दाना, सॉरी, चीनी आटा चीनी डालना, कोई भी एक ऐसा पुण्य का कार्य है जो आप डेली कर सके, वो आपको डेली बेसिस पे करना है। इससे क्या होगा, देखिए ये जो 3 उपाय मैंने बताए, ये दवाई का काम करेगी। जैसे हम डॉक्टर के पास से दवाई लेने जाते हैं, तो ये समझ लो ये 3 मेडिसिन डॉक्टर ने दे दी। अब जो ये है पुण्य का काम जो हमें करना है, ये करेगा। जैसे डॉक्टर कई बार दवाई के साथ हेल्थ मेडिसिन लगा के दे देता है, जिसे हम ताकत की दवाई बोलते हैं। तो ये जो पुण्य का काम आप डेली करोगे, ये ताकत की दवाई का काम करेगा, जिससे ये बहुत आसानी से और जल्दी काम करेगी। जो ये दवाई है, जो डॉक्टर ने दवाई दी है, ये बहुत जल्दी काम करेगी। और लास्ट में आपको क्या करना है, एक सावधानी, प्रिकॉशन बोल लो इसको, या फिर ये बोल लो परहेज। जब हम दवाई खाते हैं, तो डॉक्टर उसके साथ हमें कुछ परहेज भी बताते हैं। आपको सबसे बड़ा परहेज क्या रखना है, कि आपको कोशिश करनी है कि मेरी वजह से किसी का दिल नहीं दुखना चाहिए। बहुत ज्यादा, चलो कई बार हो जाता है थोड़ा बहुत,
लेकिन अपनी तरफ से ये कोशिश करनी है कि मेरी वजह से किसी का दिल ना दुखे। अगर कभी बाय चांस ऐसा हो जाता है कि हमारी वजह से कोई हर्ट हो जाता है, तो तुरंत उससे माफी मांग लो, और पीछे अगर कोई हो चुका है तो तुरंत उससे माफी मांग लो। इससे क्या होगा, क्योंकि जब हमारी वजह से किसी का दिल दुखता है तो उसके दिल से लगातार नेगेटिव वाइब्रेशन हमारी तरफ आती रहती है, और जो काम हमारे बनने वाले होते हैं वो उनमें रोड़ा अटकाती है, उनको रोक देती है। तो कोशिश करनी है कि किसी का दिल हमारी वजह से ना दुखे। तो फ्रेंड्स, जो भी माएँ हैं उनको ये 5 काम डेली बेसिस पे करने हैं। जब आप इन कामों को करोगी तो ये मेरी गारंटी है, आपका बेटा ज़रूर कामयाब होगा, आपकी बेटी ज़रूर कामयाब होगी। लेकिन पूरी शिद्दत के साथ ये काम आपको उपाय अपनाने पड़ेंगे अपनी ज़िंदगी के अंदर। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो उन माँओं को समर्पित जो अपने बच्चे को कामयाब करना चाहती हैं। आज की मेरी वीडियो आपको कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलना, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और अगर आपका कोई क्वेश्चन हो या कुछ पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। धन्यवाद।